अगर आप बहुत लंबे टाइम से ये प्लान कर रहे थे कि आपको अपने बच्चे का एडमिशन केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में कराना है, तो आपके लिए ना बहुत अच्छी खबर है। दरअसल केवीएस ने ना जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए घोषणा कर दी है और बता दिया है कि 1 अप्रैल से आप वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे और अपने बच्चे को क्लास 1 में एडमिशन दिला पाएंगे। तो क्या है इसकी डिटेल, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, आपको कैसे तैयार रहना है, अगर आपको ये सब जानना है तो आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेकेड पर। यह वीडियो खास तौर पर उन गार्जियन, उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कराना चाहते हैं। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन के लिए ऑलरेडी जो घोषणा है वो कर दी गई है, यानी कि आप 1 अप्रैल से जाकर वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वेबसाइट कौन सी है? वेबसाइट है kvsangathan.nic.in या फिर आप चाहें तो आप विजिट कर सकते हैं kvsonline.admission.kvs.gov.in। आपको ये दोनों वेबसाइट यहाँ पर हमारे स्क्रीन पर दिख रही होगी, है ना? तो यही वो वेबसाइट है जहां पर जाकर आप एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल से ही जो लिंक है वो एक्टिव होगा और आपको 31 अप्रैल तक का टाइम मिलेगा। इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर करिए कि अगर केवीएस में एडमिशन कराना है ना, तो आपको विद इन द टाइम पीरियड जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक, अभी हमने आपको बता दिया कि आपको कहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है और ये भी बताया कि कब से कब तक आपके पास टाइम है। अब हम क्विकली ना आपको ये बता देते हैं कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो आपको किन जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो सबसे पहले आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, वो नंबर जो अभी काम कर रहा है, जो चलता है, जिस पर ओटीपी वगैरह या फिर दूसरी चीजें आ सके। उसके बाद एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद जिस बच्चे का आप एडमिशन कराना चाहते हैं उस बच्चे की एक डिजिटल फोटो होनी चाहिए या फिर वो फोटो होनी चाहिए जिसे स्कैन करके रखा गया है। उसके साथ ही जो बच्चा है उसका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसकी एक स्कैन फाइल होनी चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपके पास उसका भी वैलिड प्रूफ होना चाहिए। इसके साथ ही जिस बच्चे का एडमिशन होना है उसके माता पिता या फिर उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके क्रेडेंशियल का उस टाइम प्रेजेंट होना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में, आवेदन में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, तो अभी आपको पता चल गया कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तब। इसके साथ ही जो पेरेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, आपका फॉर्म तब तक सबमिट नहीं माना जाएगा जब तक आप ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल से आवेदन सबमिशन का कोड नहीं ले लेंगे। यानी कि जब तक आपको ये कोड नहीं मिल जाता तब तक आपको ये नहीं एक्सेप्ट करना है कि आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही अगर कोई स्टूडेंट सिंगल गर्ल चाइल्ड वाले कैटेगरी में एडमिशन लेने वाला है ना, तो उसके लिए पेरेंट्स को अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे। इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो भी उस टाइम आपके पास होने चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट केंद्रीय विद्यालय संगठन एडमिशन 2024। अगर कोई सवाल आपके मन में है, कुछ और आप हमसे जानना चाहते हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार एडमिशन से रिलेटेड ऐसे ही अपडेट के साथ आएंगे। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। देखते रहिए एनबीटी टेकेड।